Let's create this cool Devin Jathod text animation in one and only Devin Jathod. तो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे देविन नाम का, ठीक है, देविन जाथो। ओके, क्रिएट। अब हम लोग एडिट पेज पर जाएंगे, यहाँ से एफएक्स पैनल ऑन कर लो एंड एक फ्यूजन कंपोजिशन में ले लेता हूँ, ठीक है। अब तुम फ्यूजन पेज पर जाओ, यहीं पर हम लोग टेक्स्ट एनिमेशन बनाएंगे एंड एक टेक्स्ट वाला नोड लिया, ठीक है। इसे इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, मीडिया आउट के साथ, एंड टेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉन्ट हम लोग यूज़ करने वाले टेक्टिक सेंस, क्योंकि देविन जातो का टेक्टिक सेंस ही रहता है फॉन्ट, ठीक है। एंड अब हम लोग इसमें एनिमेशन देंगे। एनिमेशन आप कैसे दे सकते हो, राइट क्लिक करो इस पर एंड फॉलोअर पर जाओ। फॉलोअर क्यों चूज़ किया हमने, यहाँ पर तो और भी ढेर सारे ऑप्शन थे, तो फॉलोअर हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि फॉलोअर से मॉडिफायर ऑप्शन इनेबल हो जाता है एंड इस मॉडिफायर में तुम्हें डिले मिलता है, ठीक है। डिले से क्या होगा कि तुम वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन दे सकते हो, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एनिमेशन दे सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। इसलिए हमने फॉलोअर मॉडिफायर चूज़ किया। सो अब हम आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। मैंने क्या था, राइट क्लिक किया था एंड फॉलोअर पर क्लिक किया था, उससे क्या हुआ, मॉडिफायर ऑप्शन इनेबल हो गया। अब इस पर जाएंगे हम लोग एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग की फ्रेम के साथ खेलेंगे एंड वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन बनाएंगे। उनका बाउंस एनिमेशन था, टॉप टू बॉटम बाउंस होने वाला, ठीक है। तो हम लोग कैरेक्टर की जगह वर्ड चूज़ करेंगे ताकि वर्ड बाय वर्ड ये बाउंस एनिमेशन हम लोग बना पाए, ठीक है। हम लोग एक की फ्रेम स्टार्टिंग पर देंगे, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि वाई एक्सिस में हम लोगों को काम करना है, तो इसको की फ्रेम देंगे हम लोग 0 फ्रेम पर। एंड पता नहीं क्यों की फ्रेम डालते ही पाथ वाला ऑप्शन खुल जाता है, लेकिन इसे इग्नोर करो, तुम फॉलोअर वाला ऑप्शन दोबारा खोल लो, ठीक है। ये एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। फर्स्ट की फ्रेम जब भी लगाते हो तब पता नहीं क्यों पाथ वाला ऑप्शन, वापस फॉलोअर पर आ जाते हैं हम लोग। एक की फ्रेम लगा हुआ था 0 फ्रेम पर, 4 फ्रेम आगे जाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 एंड एक की फ्रेम लगा देंगे, ठीक है। एंड वापस से 0 फ्रेम पर जाओ और वाई एक्सिस को ऊपर कर लो, ठीक है, अराउंड 0.3, ठीक है। एंड एनिमेशन देखिए टॉप टू बॉटम आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को 4th फ्रेम पर वाई एक्सिस को 0 नहीं रखना है, अपनी पोजीशन पे नहीं रखना है, इसे थोड़ा सा नीचे लाना है क्योंकि वो बाउंस हो रहा है। तो देविन जाथो का बाउंस एनिमेशन कैसा था, सबसे पहले टेक्स्ट हमारा ऊपर से नीचे आएगा एंड नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद अपनी पोजीशन पे आएगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। तो वाई एक्सिस को हम लोग थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है, अराउंड 0.1, ठीक है। एंड वापस से 2 फ्रेम आगे जाएंगे, 1 2, कीबोर्ड वाले बटन को क्लिक कर सकते हो तुम या फिर यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 फ्रेम आगे हम लोग एक की फ्रेम यहाँ पर डालते हैं एंड वाई एक्सिस को प्लस के साइड ले जाते हैं, 0 नहीं प्लस 0.1, इतना भी नहीं, हल्का कुछ इतना मैं रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 फ्रेम और आगे जाएंगे हम लोग एंड इसको वापस से 0 कर देंगे, ठीक है। 0 हो चुका है एंड चलो पहले देख लेते हैं हम लोग कैसा बना है टेक्स्ट एनिमेशन। थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो गया, ऊपर जाने के टाइम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे हम लोग। कुछ इतना ठीक है, थोड़ा सा और नीचे करते हैं। परफेक्ट, ठीक है। अपने हिसाब से तुम देख सकते हो वाई एक्सिस थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है। अब यहाँ पर वर्ड सेलेक्ट किया था तुमने, अब तुम चाहते हो कि एक एक वर्ड टॉप टू बॉटम है, तो उसके लिए तुम्हें टाइमिंग वाले ऑप्शन पे जाना है एंड डिले को थोड़ा सा बढ़ा देना है, अराउंड 0.4 के अराउंड, ठीक है। एंड ये देखो हमारा बाउंस एनिमेशन बन चुका है, बट इसमें और कुछ करना है थोड़ा। मैं 0.4 रख रहा हूँ डिले को। डिले से होता क्या है कि हमने ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर जाकर वर्ड्स को सेलेक्ट किया था, तो वर्ड्स में डिले आ गया। पहले ये वर्ड आएगा, उसके बाद ये वर्ड आएगा, ठीक है। आई होप कि तुम समझ गए होगे, ठीक है। ये बाउंस एनिमेशन आ रहा है। अब चलो इसमें हम लोग ओपेसिटी के साथ खेलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग को ओपेसिटी 0 रखनी होगी, उसके बाद फिर ओपेसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसे एक्सेस करेंगे सेटिंग वाले टैब पर जाकर, यहाँ पर ओपेसिटी तुम्हें दिख रहा है एंड 0 फ्रेम पर जाओ, इसकी ओपेसिटी को ओपेसिटी के ऊपर एक की फ्रेम लगाओ, 3 फ्रेम आगे जाओ, ठीक है, एंड एक और ओपेसिटी के ऊपर की फ्रेम। फर्स्ट फ्रेम पर आएंगे हम लोग एंड ओपेसिटी को 0 कर, ये कुछ इस टाइप का एनिमेशन तुम लोगों को देखने को मिलेगा। एंड अब चलो एनिमेशन को थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है। तो स्प्लाइन वाला ऑप्शन इनेबल कर लो यहाँ से। अब मैं की फ्रेम को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। एंड जूम टू फिट इसे कर लो, सारे की फ्रेम को सेलेक्ट करो
सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स एंड एस पर क्लिक कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा हर एक की फ्रेम स्मूथ हो जाएगा। अब देखो टेक्स्ट एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन बन चुका है। अब चलो इस पर कलर डालते हैं, लाइट स्ट्रिप डालते हैं एंड बेवल डालते हैं, और प्लस ग्लो इफेक्ट भी इसमें हम लोग डालेंगे, ठीक है। और शैडो भी डालने वाले हैं। सबसे पहले कलर दे दो इसमें, टूल्स पर जाओ, एक चीज़ बच गया तुम्हारा, टूल्स वाले ऑप्शन पे जाओ, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाओ एंड मोशन ब्लर दे दो एंड क्वालिटी को इसे 10 कर दो एंड एनिमेशन देखो तुम एक और बार, है ना कूल। मोशन ब्लर से रियलिस्टिक लुक आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री फॉल हो रही है, गिर रही है, तो उस पर ब्लर दिखेगा ही दिखेगा, तो इसलिए मोशन ब्लर डाला मैंने। अगर तुम्हारा सिस्टम उतना कैपेबल नहीं है तो मोशन ब्लर मत डालना, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक है। टेक्स्ट वाले पर ऑप्शन पे जाओ एंड कलर चेंज कर लो, अब दिस कलर, ठीक है। ये कलर रख लिया है मैंने। शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करो एंड लाइट पे सर्च कर लो, या फिर बेवल सर्च कर लो, बेवल इसमें लग जाएगा। ब्लर साइज को 0 कर दो। ये देखो कुछ इस टाइप का बेवल है। डेप्थ को हल्का सा कम भी कर सकते हो या फिर रहने भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सर्च करेंगे लाइट स्ट्रिप। नियो का लाइट स्ट्रिप इफेक्ट है, आई थिंक लोगों को पता ही होगा। लाइट स्ट्रिप को एडजस्ट कर सकते हो तुम थोड़ा सा, स्ट्रिप इंटेंसिटी को थोड़ा कम करो, विड्थ को कम कर सकते हो। सॉफ्ट एज को 0 कर देखो कहाँ है तुम्हारा लाइट स्ट्रिप। उसके बाद विड्थ को कंट्रोल करो अपने हिसाब से एंड सॉफ्ट एज को फिर बढ़ा लो। इंटेंसिटी भी कंट्रोल करो एंड देन सॉफ्ट एज को बढ़ाओ, ठीक है। ये प्रो टिप। प्लस इसमें अब हम लोगों को क्या देना है, तो शैडो देना है एंड ग्लो देना है। तो पहले शैडो दे देते हैं हम लोग, होप रियल शैडो, ठीक है। एंड इसे तुम एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। मैं एडजस्ट करता हूँ एंड तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने शैडो भी दे दिया है। बैकग्राउंड वाइट नहीं है या फिर कोई लाइट कलर नहीं है, इसलिए शैडो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम लोग यहाँ से एडजस्ट करके देख सकते हो। बैकग्राउंड लगा लेना पीछे एंड प्रॉपर एडजस्ट करके देख लेना। अभी मेरे को यही अच्छा लग रहा है इसी सेटिंग के साथ, तो मैं इसी पर ही जाऊँगा, ठीक है। हाँ, शैडो लगने के बाद एक ग्लो देना है तुम लोग को। शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करो एंड सॉफ्ट ग्लो सर्च कर लो। इसमें तुम नियो ग्लो भी डाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो, इसलिए मैं सॉफ्ट ग्लो का यूज़ कर रहा हूँ। एंड देविन जातो के टेक्स्ट एनिमेशन में उतना भी ग्लो नहीं रहता है, इसका मैं गेन को थोड़ा सा कम करूँगा एंड ग्लो साइज को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। गेन को और थोड़ा कम कर लेते हैं, ग्लो साइज को थोड़ा, एंड दैट्स इट। ये है तुम्हारा देविन जातो टेक्स्ट एनिमेशन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बनकर आया है एंड इसे तुम एडिट पेज पर जाकर देख सकते हो। देखो कैसा दिखता है। All the plugins that I have used in this video like Bevel, Light Sweep, Hope Shadow, link is in description, you can download from there. And मैंने एक text animation pack बनाया है जिसमें कि 12 से 15 pre-built text animations customizable form में, so you can check it out, link is in description. So that's all from my side, thank you.